नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। 7 जुलाई 2023 को भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। उसका कारण है कि कन्या राशि में शुक्र नीच का फल देते हैं और सिंह राशि उससे ठीक एक पहली राशि होती है। तो अब जो शुक्र है वो नीचारोही है, मतलब अब इसके बाद जो उनका जो गोचर होगा, हालांकि वो 7 अगस्त तक इसमें गोचर करेंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि में एक बार वापस वो 7 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे। उसके आगे की जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन जो शुक्र है वो अब वो नीचारोही हैं। तो शुक्र की स्थिति सिंह राशि में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। साथ ही 7 जुलाई को जब शुक्र का गोचर होगा तो वहां पर मंगल की भी उपस्थिति पहले से होगी। साथ में शनि की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति और राहु की 5वीं दृष्टि भी शुक्र पर रहेगी। 25 जुलाई को बुध भी यहां पर प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। तो 25 जुलाई से बुध, शुक्र और मंगल की त्रिग्रही योग भी बनेगा सिंह राशि में। हालांकि वो 7 अगस्त तक ही रहेगा, उसके बाद शुक्र वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी क्रमानुसार जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो शुक्र का गोचर है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। उसका कारण है कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव जो त्रिकोण होता है यहां पर वो गोचर करेंगे पंचम भाव में, शिक्षा संतान के घर में। साथ ही धन भाव के भी स्वामी होते हैं, तो धनेश होकर पंचम भाव में आपके आमदनी में जरूर वृद्धि होगी इस गोचर के दौरान। साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं मेष राशि वाले, उनको भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि लग्न में जो राहु बैठे हुए हैं उनकी 5वीं दृष्टि है और एकादश भाव में बैठे शनि की 7वीं दृष्टि 5म भाव पर पड़ेगी। साथ ही मंगल भी बैठे हैं, तो मंगल, राहु और शनि का जो यहाँ दृष्टि संबंध और स्थिति बन रही है शुक्र के साथ, ये संतान उत्पत्ति में थोड़ी समस्या पैदा कर सकती है, जैसे मिसकैरेज वगैरह की संभावना हो सकती है। तो संतान उत्पत्ति तो होगी, परंतु आपको सतर्क रहने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत रहेगी। शुक्र यहाँ बैठे हैं, आपको नाम, यश, आय में भी वृद्धि कराएंगे क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही। साथ ही जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो भी आपके लिए समय काफी हितकर रहने वाला है। थोड़ा सा जांच परख कर और सोच समझ कर निवेश कीजिएगा तो आपको धन प्राप्ति के अच्छे अवसर ये शुक्र बनाने वाला है। तो मेष राशि वालों की बात करें तो शुक्र का गोचर आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा, बस आप संतान उत्पत्ति में थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके तो राशि के ही स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर होगा रोगेश होकर 6ठे भाव के स्वामी और लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। एक से ज्यादा वाहन क्रय कर सकते हैं आप। शुक्र से जुड़ा यदि आप व्यापार करते हैं, जैसे होटल, टूर्स एंड ट्रैवल्स, फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, परफ्यूम, सैलून, ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हैं आप, जर्नलिज्म का काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, गायन संबंधी काम करते हैं, या कला के किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो ये शुक्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि 6ठे भाव के स्वामी भी आपके बनते हैं और रोगेश होकर चतुर्थ भाव में है। साथ ही रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है 6ठा भाव। तो अपने माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साथ ही आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि 10म भाव में शनि भी बैठे हुए हैं। हालांकि वो शश महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं और वक्री भी हैं, और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 7म भाव पर, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो दृष्टि संबंध 10म भाव में बनेगा मंगल शुक्र का और शनि वहां पर विद्यमान है, तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ समस्या हो सकती है, कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता। बाकी गोचर आपके लिए भी शुभ है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है। द्वादश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो द्वादश होके पंचम में, तीसरे भाव में, तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है। थोड़ा आपके स्वास्थ्य संबंधी तो आपको समस्या थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा इस गोचर के दौरान, क्योंकि वहां मंगल बैठे हुए हैं और शनि की भाग्य स्थान में बैठ के 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वक्र दृष्टि। साथ ही पंचमेश होकर तीसरे भाव में है, तो थोड़ा सा संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा।
हालांकि आपको भाग्य में वृद्धि कराने वाला शुक्र रहेगा, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर रहेगी। आपको उच्च शिक्षा वगैरह के लिए, विदेश जाने के लिए अच्छे अवसर ये शुक्र पैदा कराएगा। साथ ही आपकी लंबी दूरी की यात्राएं भी इस गोचर के दौरान कुछ बनेंगी संभावनाएं, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके लिए यात्रा करना बहुत हितकर नहीं रहेगा, क्योंकि शनि और शुक्र का जो संबंध है ये कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है तीसरे और नवम में बैठ के। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए गोचर काफी अच्छा रहने वाला है शुक्र का। आपके दूसरे भाव में शुक्र का गोचर होगा और आपके लिए सुखेश चतुर्थ भाव और लाभेश होकर धन भाव में रहेंगे। मंगल भी वहां बैठे हैं। आपके लिए धन संबंधी समस्याएं जो पिछले दिनों आ रही थी वो अब दूर होने लगेंगी। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में निवेश करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने पहले किसी को धन दे रखा था और उसको वापस मिलने में समस्या हो रही थी तो आप कोशिश कीजिए, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह शुक्र आपको अचानक धन लाभ भी कराएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है, जो अचानक धन लाभ कराता है। शेयर मार्केट वगैरह से आपको अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। साथ ही भूमि वगैरह क्रय करने के लिए अच्छा रहेगा। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराएगा, उस पर खर्च भी कराएगा ये शुक्र। साथ ही यदि आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छे अवसर ये प्राप्त कराएगा। और लाभेश होकर दूसरे भाव में है तो बड़े भाई से भी आपको कोई आर्थिक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी विदेशों से आपको, और ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है इस गोचर के दौरान, यदि आप विवाहित है तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए शुक्र का गोचर बेहद शानदार रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए तो लग्न में ही गोचर होने जा रहा है। पराक्रम भाव तीसरे भाव और दशम भाव के स्वामियों का लग्न में रहेंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा ये शुक्र। आपके जो है नाम यश में वृद्धि कराएगा। साथ ही आपका जो है व्यापार में आपको विशेष सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि दशमेश होकर लग्न में वापस सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है और शनि भी वहां बैठे हैं। तो व्यापार में आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जैसे आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें आपको शुक्र मदद करेगा। आपको वैवाहिक जीवन का अपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न में मंगल और शुक्र की युति है जो चरित्र दोष पैदा करती है। साथ ही शनि सप्तम भाव में वक्री अवस्था में बैठे, शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, शुक्र भी हैं लग्न में, तो ये वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से समस्या उसमें पैदा करेगा, जिससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वाद विवाद से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। साथ ही आपसी मनमुटाव बढ़ेगा पति पत्नी में, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही दशमेश होकर लग्न में है तो आपको कुछ कार्यस्थल पर अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, और कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए शुक्र आपके लिए बहुत शुभ है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं कुछ मामलों में, बस अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र बहुत योग कारक होते हैं। एक तो धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही भाग्य के स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव में जा रहे हैं, वहां मंगल भी बैठे हुए हैं मार्केश होकर। तो शुक्र का द्वादश में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी ग्रहों की अपेक्षा शुक्र एक अपवाद है जो द्वादश भाव में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहां मीन राशि बनती है जिसमें शुक्र उच्च का फल देते हैं। यहां बैठे हैं शुक्र, थोड़ा सा भाग्य में आपको समस्या देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और धनेश होकर शुक्र द्वादश में, तो खर्च में तो आपकी जबरदस्त वृद्धि रहेगी, परंतु आपको आय भी होती रहेगी। शुक्र आय में आपकी वृद्धि कराएगा, परंतु भौतिक सुख साधनों में और दिखावे में आपका खर्च बढ़ सकता है, जिससे आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही भोग में ज्यादा मन मत लगाइएगा, क्योंकि शुक्र की और जो मंगल है इन दोनों की दृष्टि सप्तम दृष्टि छठे भाव में है, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, वहां शनि भी बैठे हैं वक्री अवस्था में, तो आपको कोई रोग भी हो सकता है। साथ ही आप डायबिटीज वगैरह से पीड़ित हैं या यूरिनरी जो मूत्र विकार वगैरह से आप पहले से पीड़ित हैं, तो वो समस्या इस समय बढ़ सकती है। साथ ही आपको हार्ट डिजीज वगैरह भी हो सकती है। खान पान पर भी अपने आप जो है संयम बरतिएगा, तो यह शुक्र आपको उतना समस्या नहीं देगा, अन्यथा आपको शुक्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। साथ ही भौतिक सुख साधनों में खर्च कराने की वजह से आपको जो है कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए शुक्र एकादश भाव में जा रहे हैं, लग्नेश होकर एकादश भाव में रहेंगे। साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो अपने बड़े भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। साथ ही लग्नेश होकर एकादश भाव में, तो आपको आय में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। अचानक आपको शुक्र धन लाभ करा सकते हैं, नाम यश आय में भी वृद्धि कराएंगे। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी आपको कराएंगे, और संतान के रूप में आपको कन्या की प्राप्ति हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि रहेगी शुक्र के साथ पंचम भाव में, वहां पर शनि बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, तो संतान उत्पत्ति में जरूर बाधा होगी, परंतु संतान प्राप्ति आपको होगी, मुश्किल से हो सकती है, परंतु संतान प्राप्ति शुक्र कराएगा। 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही धन की प्राप्ति भी कराएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टमेश होकर
एकादश भाव में है, तो जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हो तो सतर्क होकर कीजिएगा, अन्यथा आपको कुछ ये धनहानि भी शुक्र करा सकता है। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। तो दशम भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी जो है यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। शनि आपके लिए आपके ऊपर ढैया चल रही है और कर्क राशि के ऊपर भी ढैया चली थी, मैं बताना भूल गया। वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं और यहाँ शुक्र दशम भाव में, तो यह कुछ वैवाहिक जीवन में आपके समस्या पैदा करेगा, पारिवारिक जीवन में समस्या पैदा करेगा, माता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। शुक्र शनि से दृष्ट होकर, साथ ही मंगल भी बैठे हैं साथ में। और शुक्र से जुड़ा यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें जरूर आपको कुछ समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में है। तो अपने कार्यस्थल पर आप सतर्क रहिए, क्योंकि मंगल शुक्र की युति ये कार्यस्थल पर आपके लिए कोई बदनामी का कारण बन सकती है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो आप काफ़ी सतर्क रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा नहीं कह सकते। धनु राशि की बात करते हैं। आपके एकादश भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको भाग्य से लाभ की प्राप्ति दिखा रहा है ये शुक्र, आपको भाग्य में भी वृद्धि कराएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, उनको कोई उपहार वगैरह यदि आप इस गोचर के दौरान देते हैं तो आपको जो है आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही उनके साथ संबंध भी आपके सुधरेंगे। और छोटी दूरी की लाभदायक यात्राएं या लंबी दूरी की लाभदायक यात्राओं के दोनों के योग बनाएगा, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि है और शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को भी ये शुक्र जो है कुछ लाभ करा सकता है, वीजा वगैरह आसानी से दिलवा सकता है। तो ये शुक्र कुछ मामले में तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा समस्या हो सकती है, उनके साथ सहयोग को लेकर समस्या हो सकती है। बाकी लाभ और यात्राओं के लिए ये शुक्र आपके लिए काफी अच्छा है। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है और पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं और वहां मंगल भी बैठे हैं, शनि दूसरे भाव में है। तो आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ समस्या होगी, मनचाहा जैसे माफ कीजिएगा अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। बॉस या कलीग के साथ संबंधों को थोड़ा सा आपको मजबूत रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही कोई बदनामी का कारण भी आपके लिए शुक्र बन सकता है कार्यस्थल पर, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पंचमेश होकर अष्टम भाव में है, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शिक्षा में कुछ अवरोध उत्पन्न कराएगा, बेवजह की चीजों में मन लगाकर शुक्र। भौतिक सुख साधनों में आपका मन ज्यादा लगेगा दिखावे में, जिससे आपकी शिक्षा डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, आपका माइंड। साथ ही अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, तो यौन रोग की समस्या देता है मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव या छठे भाव में बैठ के। साथ ही आपको डायबिटीज वगैरह की भी समस्या हो, मूत्र विकार भी हो सकता है और बवासीर जैसी भी समस्या यह दे सकता है, क्योंकि मंगल साथ में बैठे, तो बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेके। तो शुक्र का गोचर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, बेवजह के खर्चों में बचने की आवश्यकता रहेगी मकर राशि वालों, क्योंकि शनि के 7.5 का अंतिम चरण भी आपको चल रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है। भाग्य स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जबरदस्त है आपके लिए। आपको बस अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं वक्री अवस्था में, उनकी वापस दृष्टि सप्तम भाव में। शुक्र भी बैठे हैं, शुक्र का गोचर सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपका कोई पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है वो इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है। साथ ही यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी उसमें समस्या पैदा करेगा शुक्र। साथ ही बदनामी का कारण बन सकता है, ये दाम्पत्य जीवन में जबरदस्त समस्या पैदा करेगा। साथ ही तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। यदि वाद विवाद हद से ज्यादा बढ़ता है तो आपको आपसी सामंजस्य बिठा के चलना होगा 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। साथ ही शुक्र यहाँ बैठे हैं चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में, तो आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त कराएंगे। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है और भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा इस गोचर के दौरान। यदि आप व्यापार करते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो आपको अच्छे अवसर ये शुक्र प्राप्त कराएगा सप्तम भाव में बैठ के। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में, तो एक विपरीत राजयोग तो बन रहा है, परंतु अष्टमेश होकर छठे भाव में, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको इस गोचर के दौरान मदिरा पान, सिगरेट, शराब आदि या मांसाहार या इस तरह के व्यसनों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको कोई रोग हो सकता है। यहाँ
शुक्र के छठे भाव में बैठने की वजह से खास तौर पे यहाँ शुक्र जो है नीच का ही फल देते हैं, कमजोर होते हैं छठे भाव में। कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है तो छठे भाव में काफी कमजोर हो जाते हैं। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की जरूरत है। अपने बजट को काफी मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि छठे भाव में बैठा शुक्र वापस सप्तम दृष्टि उसकी द्वादश भाव पर है और आपके ऊपर मीन राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनि भी बैठे हैं द्वादश भाव में जो खर्च को बढ़ा रहे हैं। तो आपको इस गोचर के दौरान अपने चरित्र को भी मजबूत रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि किसी महिला के माध्यम से या यदि आप महिला हैं तो पुरुष के माध्यम से कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। तो किसी भी अनैतिक कार्य से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही बेवजह के कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है अपने भोग को या जो भौतिक सुख साधन है उनको भोगने की वजह से। तो आप अपने मन को संयमित रखिए, चरित्र को संयमित रखिए और स्वास्थ्य पर बेहद सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि मंगल बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी की जबरदस्त समस्या हो सकती है। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आपको देखनी पड़ सकती हैं और यदि पहले से समस्या आपको तो बढ़ भी सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर भी आपका शुक्र ये धन खर्च कराने आ रहा है, तो आपको काफी समस्या दे सकता है अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो मित्रों यह था 12 राशियों के लिए शुक्र का 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में सिंह राशि में गोचर के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप लोग स्फटिक की माला से 108 बार हर शुक्रवार को जाप कीजिए। साथ ही एक मंत्र आपको अभी स्क्रीन पर नजर आएगा। आप माता लक्ष्मी का एक मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप लोग स्फटिक की माला से 108 बार हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद आप लोग अर्पित कीजिए हर शुक्रवार को, थोड़ा सा मेवा वगैरह उसमें डाल दीजिए और वही प्रसाद जो है अपने परिवार के साथ बांट कर खाइए, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प भी अर्पित कीजिए। साथ ही एक छोटे से रुई के टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए, तो भी आपके लिए शुक्र का यह गोचर काफी लाभप्रद साबित होगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही जो भी जहां तक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः।